गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, देखो आज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। अपन देखो यूट्यूब पे वापस से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों की शिकायत तो मुझे पता ही है कि सर क्लास कंटिन्यू रखोगे नहीं रखोगे। मैं बता दूं क्लास आप लोगों की, देखो अब अपन जब रखेंगे कंटिन्यू रखेंगे भाई, बिल्कुल क्लास आप लोगों की कंटिन्यू रहेगी। ओके, अब इसके लिए आप लोगों को मैं दो देखो अच्छी खबर लेकर आया हूँ यूट्यूब को लेकर। यूट्यूब को लेकर दो अच्छी खबर क्या रहेगी अपनी, देखो एक आप लोगों की अब दिन में दो क्लास चलेगी। दिन में आप लोगों की जो क्लास चलेगी वो दो क्लास चलेगी। एक क्लास रहेगी मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे तक, और एक क्लास रहेगी इवनिंग में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। सॉरी, 6 से 7 बजे तक। एक रहेगी 6 से 7 बजे। क्लियर है? आप लोगों की क्लास कितनी चलेगी डेली? अब दो क्लास चलेगी, एक 9 से 10 और एक 6 से 7। 9 से 10 जो क्लास रहेगी वो क्लास चलेगी आप लोगों को एसएससी सीजीएल को लेकर। एसएससी सीजीएल को लेकर कवर करेंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे इसके अंदर। तो अपन कंप्लीट सिलेबस वापस से पूरा नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं अपन। और जो 6 से 7 पढ़ेंगे इसमें अपन पढ़ेंगे, देखो जीडी का सिलेबस। इसमें अपन क्या कवर करेंगे? जीडी को कवर करेंगे। क्लियर है? आप लोगों को पता है फरवरी में जीडी के एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी जीडी के। तो अपन ये कवर करेंगे जीडी का एग्जाम। अपन एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कवर करा दूंगा मैं आप लोगों को। तो डेली आप लोग क्या ध्यान रखोगे? गुड इवनिंग भाई नवम, वेरी गुड इवनिंग। अरविंद, वेरी गुड इवनिंग। तो आप लोगों के लिए देखो क्या खबर मिली कि एक तो 9 से 10 मॉर्निंग के अंदर क्लास रहेगी। मॉर्निंग में एएम है ये, ओके। और ये क्या है? पीएम। ये इवनिंग, ये तो रहेगी आप लोगों की इवनिंग में। इसमें अपन पढ़ेंगे एसएससी जीडी का सिलेबस, और ये रहेगी अपनी मॉर्निंग में। और ये मॉर्निंग के अंदर चलेगी एसएससी सीजीएल को लेकर। तो आज अपन देखो चलो सीजीएल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं बता दूं तो सीजीएल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलोजिज्म। बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर अपन जो पढ़ेंगे, देखो ये 9 बजे पढ़ेंगे। ये तो आज तो मैं इवनिंग में पढ़ा देता हूँ। बाकी इसको अपन कब कवर करेंगे? मॉर्निंग के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे इसको। क्लियर है? आज तो इवनिंग में पढ़ रहे हैं, बाकी अब इस टॉपिक को अपन चलाएंगे मॉर्निंग के अंदर। और इवनिंग में जो टॉपिक चलेगा वो कल से अपन जीडी चलाएंगे। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में। और इस टॉपिक के अंदर अपन जो बातें पढ़ेंगे वो बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली तक जाएंगे अपन। और उसके अंदर जाए उससे पहले मैं आप लोगों को इसके अंदर देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं इस टॉपिक का, कि हमारा जो ये टॉपिक होता है इस टॉपिक के अंदर हमारे पास दो बातें आती है, एक तो स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन। जो स्टेटमेंट आएगा आप लोगों के पास, वो स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वो भी हमारे दो टाइप के होंगे। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे वो भी कितने टाइप के होते हैं? हमारे दो टाइप के होते हैं। अब दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। क्लियर? तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास स्टेटमेंट लिखता हूं। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखो भाई। देखो स्टेटमेंट स्टार्ट करो। आप लोगों के पास आवाज वगैरह तो क्लियर आ रही है ना मेरी? आवाज वगैरह सभी के पास क्लियर आ रही है? ओके। मैथ और इंग्लिश की क्लास भी आप लोगों की स्टार्ट होगी भाई मंडे से। देखो धीरे धीरे मंडे तक सारी क्लास स्टार्ट कर लेंगे अपन। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखो बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट मैंने बताया दो पॉजिटिव होते हैं, दो नेगेटिव होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। देखो जैसे आया हमारे पास ऑल ए आर बी। क्या आ गया? ऑल ए आर बी। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आया। देखो एक अगला जो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारे पास? सम ए आर बी। कौन सा आ गया? सम ए आर बी।
देखो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, जैसे एक तो आ गया ऑल के साथ और एक आ गया हमारे पास किसके साथ, सम के साथ। जैसे ये क्या आया, ऑल ए आर बी, और एक क्या आ गया हमारे पास, सम ए आर बी। क्लियर। अब दो नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं वो इन्हीं की अपोजिट बातें होती है, इन्हीं की अपोजिट बातें। जैसे मैं यहां पर लिखूं, देखो नेगेटिव वाला यहां पर आया अपने पास, यहां पर आ गया अपने पास नेगेटिव को लेकर, देखो क्या लिखेंगे नेगेटिव के अंदर अपन, जैसे इसका अपोजिट लिख दो, इसका अपोजिट क्या लिखो, नो ए इज बी, क्या लिखोगे, नो ए इज बी। और देखो अब एक इसी का अपोजिट चलाएंगे अपन, सम ए आर नोट बी, एक चलाएंगे अपन सम ए आर नोट बी, इसका अपोजिट हो जाएगा ये हो गया हमारे इसका अपोजिट। देखो ऑल ए आर बी, उसका अपोजिट क्या बन गया, नो ए बी इज बी, मैं सभी ए बी है, और इसका मतलब क्या हो गया, कोई ए बी नहीं है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, यहां पर देखो इसका हिंदी क्या होता है, सभी ए क्या है, बी है। इसका हिंदी में क्या मिलेगा आप लोगों को, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। इसके अंदर क्या मिलेगा, कोई ए बी नहीं है, इसका क्या मिलेगा, कोई ए बी नहीं है। और इसके अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, कुछ ए बी नहीं है, क्या मिलेगा, कुछ ए बी नहीं है। ये हमारे पास चार स्टेटमेंट होते हैं, इनके अलावा कोई भी पांचवा स्टेटमेंट हमारे पास होता ही नहीं है भाई, कोई इसके अलावा स्टेटमेंट नहीं होता। चलो इनके मैं डायग्राम सिखा रहा हूं, आप सभी लोगों को डायग्राम ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर सबसे पहला डायग्राम आया हमारे पास ऑल ए आर बी का, कि ये आ गया ए, ये क्या आ गया ए। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि सभी का सभी ए क्या है, बी है। इसका डायग्राम बनाओगे आप लोग ऐसे, जैसे सभी का सभी ए क्या हो गया, बी हो गया। देखो ये सभी ए बी हो गया। यहां पर बात करें सम की, तो देखो इसमें क्या करना आप लोगों को कि कुछ ए का डायग्राम किस में जाएगा, बी के अंदर। बोला ना कुछ ए बी है, तो देखो बताओ इसके अंदर क्या कुछ ए बी के अंदर आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो इसमें क्या करना है, कुछ ए बी ऐसा बनाना है। यहां पर बोला कोई ए बी नहीं है, तो इसका डायग्राम आप लोग क्या करोगे, दोनों को अलग अलग कर दोगे, दोनों को क्या कर दोगे, अलग अलग। कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है, ये कोई ए बी नहीं है। इसमें बता रखा है कुछ ए बी नहीं है, इसमें क्या बता रखा है, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। जैसे ये आ गया ए और ये क्या आ गया बी। देखो इसको भी अलग अलग करना, इसको भी अलग अलग करना। लेकिन आप लोग यहां पर ये ध्यान देखो जैसे हमारे यहां पर क्या बता रखा था, कोई ए बी नहीं है। बताओ दोनों अलग अलग थे ना, यहां पर दोनों को अलग अलग किया था, लेकिन यहां पर देखो दोनों को रोका है। यहां पर कुछ ए बी नहीं है, तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, केवल कुछ पार्ट सेलेक्ट करना, केवल कुछ पार्ट को, ठीक है। और उसको रोकना है हमें यूं कि केवल कुछ ए को क्या रखना, अपने को बी से दूर रखना है। कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो कुछ ए का हिस्सा सिलेक्ट करो और बी से दूर कर दो। क्लियर। ऐसे कवर करेंगे अपन इन क्वेश्चंस को। चलो तो देखो ये हमारा स्टेटमेंट आया, इनका मेन डायग्राम अपन ने बना दिया ये वाला। इनके कुछ डायग्राम और भी बनते हैं, लेकिन वो जो डायग्राम बनते हैं वो हमारे पॉसिबिलिटी की कंडीशन में काम आते हैं। और पॉसिबिलिटी की कंडीशन जब चलेगी ना, तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, तो वहां पर भी आंसर तो इन डायग्राम से आ जाएगा। बाकी जो और डायग्राम होते हैं उनको काम में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोग देखो बना तो लो उनको भी, काम में वो भी आएगा। और मैं आप देखो जो भी क्लास ले रहे हैं, चाहे अभी लाइव लो चाहे रिकॉर्डिंग में, देखो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा अभी इस क्लास को जब भी लोगे प्रॉपर आप लोग नोट्स बना सकते हो। तो प्रॉपर नोट्स लेके, ठीक है, उससे आप लोग स्टार्ट करना, मतलब पेन और पेपर लेकर फिर स्टार्ट करना क्लास को, ताकि आप लोग प्रॉपर नोट्स बना सको। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, क्योंकि प्रॉपर क्लास के हिसाब से लेगा ये पूरा सिस्टम। अब यहाँ पे बताया सभी ए बी है। देखो इसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, जैसे ये क्या आ गया, ए आ गया। जो अपन चेंज कर सकते हैं ना वो बता रहा हूं मैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल इसका हिस्सा होता है इसलिए बता रहा हूं मैं। बताओ सभी ए बी है, तो मैं क्या बताओ ए और बी का डायग्राम ओवरलैप भी तो कर सकता था। बताओ यदि मैं ए और बी को ओवरलैप करूंगा, उस कंडीशन में भी तो ए पूरा का पूरा बी में रहेगा ना। इस कंडीशन में भी क्या रहेगा, पूरा का पूरा ए किस में आ जाएगा, बी के अंदर। सभी ए बी है, इसका डायग्राम अपन ओवरलैप भी कर सकते हैं। यहां पर बताया कुछ ए बी है, इसको क्या करो, देखो इसका डायग्राम आप लोग ऐसे बना सकते हो, जैसे ये क्या आ गया, ए आ गया, ये क्या आया, ए। अब हमें क्वेश्चन ने क्या कहा कि कुछ ए का हिस्सा किस में लेकर जाओ, बी के अंदर। देखो ये कुछ ए को अपन कहां ले गए, बी के अंदर। बताओ क्या कुछ ए का हिस्सा बी में आया क्या, देखो ये कुछ ए क्या आ गया, बी आ गया, ये कुछ ए क्या हो गया, बी। ओके, देखो इसका डायग्राम आप ये भी बना सकते थे, जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया।
अब आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे तो डायग्राम में तो आपको ये लग रहा होगा कि डायग्राम के अंदर सभी ए बी में दिख रहा होगा। डायग्राम में तो क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा ए किस में दिख रहा है, बी के अंदर, जबकि हमारा स्टेटमेंट तो क्या था, कुछ ए बी है। तो ध्यान रखो जहां सभी आ जाता है वहां पर देखो पॉजिटिव सब दोनों बातें कवर हो जाती है, सभी भी कवर हो जाती है उसमें और सम की भी कवर हो जाती है उसमें, ऑल और सम दोनों बातें उसमें कवर होती है अपनी। ओके, यहाँ पर नो ए इज बी दोनों अलग अलग रहेंगे, अलग अलग ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसने बोला कुछ ए बी नहीं है देखो इसका डायग्राम आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, यहाँ भी जैसे ये ए आ गया और ये क्या आ गया, बी। बताओ कुछ ए बी इसमें भी तो नहीं हो रखा ना, कुछ ए बी इसमें भी नहीं हो रखा। और एक डायग्राम ये वाला भी बना सकते हो इसके अंदर, जैसे ये ए आया और ये क्या आया, बी। बताओ इसके अंदर भी कुछ ए का हिस्सा किस में नहीं आ रखा, बी के अंदर नहीं आ रखा। तो इसका डायग्राम भी आप लोग ये भी बना सकते हो। अब ये जो डायग्राम इनके बन तो सकते हैं लेकिन अपन इनको बनाएंगे कभी नहीं, हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों को लेकर। ओके चलो तो देखो अपन अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ आप लोग। देखो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं कि हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या क्या बातें पढ़ेंगे वो कवर कराता हूं। देखो अपन सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं अब चलो वो नियम बताऊं उससे पहले भी एक बात और सुनो मेरी, कि हम लोग जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे ना, जो भी नियम लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो हमारा नियम पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा, कंक्लूजन पे। क्योंकि जो स्टेटमेंट होता है वो ओनली डायग्राम बनाने के काम का होता है, बाकी स्टेटमेंट हमारे कोई काम में नहीं आएगा। अब हमारे क्वेश्चन में कौन सा नियम लगेगा, क्या नियम चलेगा, वो सब कुछ डिपेंड किस पे, कंक्लूजन पे डिपेंड है। समझ में आ रही बात? चलो तो अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे अब कंक्लूजन के अंदर सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे पॉजिटिव कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कवर करेंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन। हम लोग सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे और ये बहुत बढ़िया से कवर होने के बाद अपन आगे जो बढ़ेंगे तो वो बढ़ेंगे पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर कौन सी बात चलेगी अपनी, पॉसिबिलिटी की चलेगी। क्या कवर करेंगे, पॉसिबिलिटी, संभावना। फिर ये हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा तो उसके बाद अपन कवर करेंगे इसमें नेगेटिव वाले क्वेश्चन। नेगेटिव अपना अच्छे से क्लियर होने के बाद में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे आइदर वाले क्वेश्चन, और आइदर अच्छे से कवर होने के बाद में इसके अंदर अपन बातें पढ़ेंगे जैसे ओनली के क्वेश्चन आते हैं हमारे, कुछ क्वेश्चन किसके होते हैं, ओनली के। फिर अपन उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्लियर बात मेरी सभी को? ठीक है, तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पॉजिटिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखो ये अपने क्या है, ये अपने कंक्लूजन चल रहे हैं। ये क्या चल रहे हैं, कंक्लूजन, सॉरी कंक्लूजन ही, ऑप्शन। क्या चल रहे हैं, ऑप्शन। हमारे पास देखो कोई भी क्वेश्चन होता है उसके क्या क्या ऑप्शन बनते हैं। जैसे हमारा एक ऑप्शन तो ये बनेगा कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर फॉलो। मतलब आप लोगों के पास जैसे दो कंक्लूजन आ रखे थे इस पैटर्न से, देखो दो कंक्लूजन आ रखे थे, तो हमें ऑप्शन में क्या कहना चाह रहा है कि केवल पहला कंक्लूजन ही सही हुआ हमारा। दूसरे ऑप्शन में कहना चाह रहा है ओनली सेकंड कंक्लूजन सही हो रहा है, ओनली सेकंड कंक्लूजन सही हो रहा है। तीसरा हमारा आइदर वाला, मैंने कहा था ना अभी एक अपन आइदर पढ़ेंगे, तो तीसरा आ रहा है आइदर का, मतलब आइदर वन और सेकंड। इसका मतलब क्या होता है, या तो पहला सही है या दूसरा सही है, या तो पहला सही या दूसरा सही। एक आता है नाइदर, नाइदर का मतलब होता है दोनों ही गलत, कि पहला भी गलत आया दूसरा भी गलत आ गया। और एक होता है 5 नंबर का ऑप्शन कि दोनों ही सही है। देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क है कि दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है, और इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों ही सही होंगे, दोनों के दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। ये फर्क है इन दोनों को लेकर। क्लियर? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया। हमें देखो यहां पर जो भी बात क्वेश्चन ने बोला वैसे कि वैसे अपन डायग्राम बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखो क्या बताना चाह रहा है। हमें क्वेश्चन ने बताया सबसे पहली बात कि कुछ केले मूंगफली है। ये आ गया देखो केले का डायग्राम। ये क्या आ गया, केला। क्या बोला क्वेश्चन ने कि कुछ केला क्या है, बताओ, मूंगफली। कुछ केले का डायग्राम किस में जाएगा, मूंगफली में। ये आ गया मूंगफली। फिर बता रहेगा सभी मूंगफली क्या बनेगी, मिठाई। बताओ पूरी की पूरी मूंगफली का डायग्राम किस में जाएगा, मिठाई के अंदर। ये आ गया मिठाई। पूरा मूंगफली किस में जाएगा, मिठाई के अंदर। तो ये आ गया अपना मिठाई का डायग्राम। क्लियर? चले आगे।
अब देखो ये तो अपना डायग्राम हो गया। अब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को कंक्लूजन, और देखो जो कंक्लूजन चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं ना। कौन से कंक्लूजन आ गए, पॉजिटिव कंक्लूजन। और पॉजिटिव कंक्लूजन में आपको करना क्या होता है वो समझो। अब पॉजिटिव कंक्लूजन में आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता। पॉजिटिव कंक्लूजन में क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास कंक्लूजन लिखा हुआ है वैसा का वैसा डायग्राम में दिख गया तो वो डायग्राम मतलब वो कंक्लूजन अपना सही हो जाएगा। और यदि वैसा का वैसा हमें कंक्लूजन में नहीं दिख रहा तो वो कंक्लूजन अपना क्या हो जाएगा, गलत। क्या बोला मैंने कि जो भी बोला वैसा का वैसा कंक्लूजन अपने को डायग्राम में दिख जाए तो सही, नहीं तो क्या कर देना, गलत। जैसे बता रखा कुछ मिठाई केला है, क्या बता रखा, कुछ मिठाई केला। बताओ क्या कुछ मिठाई का डायग्राम केले के अंदर दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। मैंने कहा ना जो भी बोला वैसा डायग्राम में दिखना चाहिए। देखो मिठाई का डायग्राम केले में दिख रहा है तो अपन इसको क्या करेंगे, राइट, सही करेंगे। दूसरी बात बताए सभी मिठाई क्या है, मूंगफली है। अब चेक करो डायग्राम में क्या सारी की सारी मिठाई मूंगफली में है क्या। बताओ मिठाई का डायग्राम पूरा मूंगफली के अंदर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। देखो पूरी मिठाई का डायग्राम मूंगफली में नहीं है तो अपन ने इसको क्या कर दिया, गलत। जो बोला वैसा डायग्राम में दिखना चाहिए। बोला कुछ मिठाई केला तो नहीं था, बोला सभी मिठाई मूंगफली तो पूरी मिठाई मूंगफली में नहीं है तो वो क्या हो गया, गलत। चले आगे। देखो अब ऐसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के अच्छे से कवर हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ओके गोर्धन, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गोर्धन। चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया यहाँ पर, कुछ लाइट क्या है, इंजन। ये आ गई हमारी लाइट। ये डायग्राम किसका है, अपना लाइट का आया। कुछ लाइट क्या रहेगी, इंजन रहेगा। ये अपना क्या आ गया, इंजन। फिर बता रखा सभी इंजन क्या है, जानवर। देखो पूरा का पूरा इंजन किस में गया भाई, जानवर के अंदर। ये सभी इंजन क्या बन गया, जानवर। क्लियर। देखो ये तो डायग्राम हो गया। अब कंक्लूजन बताया कुछ, मैंने कंक्लूजन के लिए बार बार क्या बोल रहा हूं, जो भी बोला वैसा का वैसा डायग्राम में दिख जाना चाहिए। बोला कुछ लाइट जानवर है, डायग्राम में देखो क्या कुछ लाइट का डायग्राम जानवर के अंदर दिख रहा है क्या, देखो बिल्कुल दिख रहा है तो ये क्या कर देंगे, सही। फिर बता रहेगा सभी जानवर लाइट है। क्या बताओ सारे जानवर का डायग्राम लाइट में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो फिर ये क्या करो, गलत। ये क्या कर दो, गलत। ओके देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, उससे पहले अपन क्वेश्चन करते हैं अगला। उस पे भी आऊंगा मैं, पर एक बार नॉर्मल क्वेश्चन कवर करते हैं। कुछ फोन क्या है, घड़ी। ये आ गया फोन का डायग्राम। बताओ कुछ फोन किस में जाएगा, घड़ी के अंदर चला गया। ये कुछ फोन आ गया घड़ी में। बताया सभी घड़ी क्या है, मोबाइल। देखो ये पूरी की पूरी घड़ी किस में जाएगी, मोबाइल के अंदर। ये आ गया देखो पूरी घड़ी का डायग्राम किस में आ गया, मोबाइल के अंदर आ गया। अब यहाँ पर कंक्लूजन देखो क्या बता रखा, सभी मोबाइल घड़ी है। क्या बता रखा, सभी मोबाइल क्या घड़ी। बताओ क्या पूरा मोबाइल घड़ी में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है तो इसको क्या करो, रोंग। बता रखा सभी मोबाइल फोन है। बताओ क्या पूरा मोबाइल फोन में आया क्या, देखो पूरा मोबाइल फोन में भी नहीं आया ना तो फिर सेकंड नंबर भी क्या करो, रोंग। दोनों कंक्लूजन रोंग। बार बार एक की बात, जो बोला वैसा डायग्राम में दिखना चाहिए तो सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। ओके गोर्धन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गोर्धन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखो अगला क्वेश्चन बता रखा है कुछ मोर क्या है, चीता। जैसे ये आ गया मोर का डायग्राम, ये किसका डायग्राम आ गया, मोर का। और ये डायग्राम किसका आ गया, चीता का। ये डायग्राम हो गया। बताया सभी चीता बंदर है। सारी चीता किस में चली गई, बंदर में। ये आ गया बंदर का डायग्राम। अब पहला कंक्लूजन देखो क्या बता रखा। पहला कंक्लूजन बोला कुछ मोर बंदर है। बताओ क्या कुछ मोर का डायग्राम बंदर में है क्या, बिल्कुल है, 100% है तो ये अपना क्या आएगा, सही। बताया सभी मोर बंदर है। फिर चेक करो क्या पूरे के पूरे मोर बंदर में आएगा, पूरे मोर बंदर में नहीं आया ना तो फिर सेकंड नंबर को क्या करो, गलत। पूरे मोर तो बंदर में नहीं है, रॉन्ग हो गया। चलो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक बात सीखने को मिलेगी। बता रखा है इस क्वेश्चन में कि कुछ अपराधी क्या है, वकील। देखो ये आ गया हमारा अपराधी का डायग्राम। ये किसका डायग्राम है, अपराधी। कुछ अपराधी क्या हो जाएगा, वकील। ये आ गया वकील। ये किसका डायग्राम, वकील का। बोला कुछ वकील इंजीनियर है। कुछ वकील क्या बनेंगे, इंजीनियर। ये आ गया इंजीनियर। कुछ वकील इंजीनियर। क्लियर। चलो अब देखो निष्कर्ष देखो। पहला निष्कर्ष बता रखा है यहाँ पर हमें कि कुछ इंजीनियर अपराधी है। बताओ क्या कुछ इंजीनियर अपराधी में गया क्या,
बिल्कुल नहीं जा रहा, इसको क्या करो, गलत। बोला कुछ अपराधी इंजीनियर है, क्या कुछ अपराधी इंजीनियर में आया क्या, नहीं आया, तो इसको भी क्या कर दो, गलत। ये भी हमारा गलत, दोनों ही गलत हो गए। अब इस क्वेश्चन में कुछ लोगों के एक डाउट आना शुरू हो जाता है। क्या डाउट आता है वो समझो। डाउट ये आता है, जैसे मैं क्वेश्चन ने बोला था कुछ अपराधी वकील है, ये अपन ने कुछ अपराधी वकील बना दिया। फिर हमें क्वेश्चन ने बोला कुछ वकील इंजीनियर है, क्या बोला, कुछ वकील क्या है, इंजीनियर। अब वो सोचते हैं कि मैं इंजीनियर को यहां पर भी तो बना सकता था। उनके दिमाग में क्या आ जाता है कि मैं इंजीनियर को इधर भी तो बना सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इधर इंजीनियर नहीं बनेगा, बनेगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो समझो। हम लोग जब भी डायग्राम बनाएंगे तब एक बात का ध्यान क्या रखेंगे कि हमें देखो स्टेटमेंट में जो बोला गया, हमें डायग्राम में ओनली वही चीज दिखानी है, उसके अलावा हमें हमारी तरफ से कुछ भी नहीं दिखाना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं बार बार, आपको डायग्राम में दो चीजें सीखनी है डायग्राम बनाते टाइम, जिसमें से एक तो देखो मैं इस क्वेश्चन से सिखा रहा हूं कि हमें जो भी बात बोली गई ओनली डायग्राम में वही दिखानी है, हमारी तरफ से नया कुछ नहीं दिखाना। जैसे हमें इसमें क्या बताया गया, कुछ वकील इंजीनियर है, तो केवल और केवल कुछ वकील को ही इंजीनियर में लेकर आना है, आपको अपराधी में नहीं लेकर जाना। ये तो अपन तब बनाते हैं जब हमें क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि कुछ अपराधी और वकील इंजीनियर है, तब बनाते ये। ठीक है, ये डायग्राम राइट है हमारा, ये डायग्राम इंजीनियर। यदि हमारा यहां से यहां आ गया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो बोला ओनली वही दिखाओ, जो बोला ओनली वही दिखाओ। जैसे देखो इस क्वेश्चन से बताता हूं, बताया सभी रेलगाड़ी क्या है, गाय। सारी रेलगाड़ी क्या बनेगी, गाय। जैसे ये हमारी क्या आ गई, रेलगाड़ी। सभी रेलगाड़ी किसमें आएगी, गाय में, ये आ गया गाय। फिर बता रखा जैसे सभी पहिया गाय है, बताओ पूरा का पूरा पहिया किस में आएगा, गाय में आएगा ना। पर देखो मैंने क्या बोला, जो बोले वही दिखाओ। ये देखो पूरा का पूरा पहिया अपने गाय के अंदर आ गया। अब बताओ गाय के अंदर तो आ गया, पर रेलगाड़ी से दूर है ना। किससे दूर है ये, रेलगाड़ी से दूर। तो देखो अपन ने रेलगाड़ी से दूर ही रखा है इसको, हमें जो बोला वही दिखाना। हमें बताया सभी पहिया गाय है, पूरा पहिया गाय में तो ले आओ, पर रेलगाड़ी से दूर रखो, क्योंकि रेलगाड़ी के लिए कुछ नहीं टोका इसने, तो हम लोग बनाएंगे भी नहीं। क्लियर, ओके। देखो एक तो सभी के सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर देना, सारे के सारे लोग क्लास को शेयर जरूर करोगे आप लोग। अब हमारा कंक्लूजन देखो क्या बता रखा, पहला कंक्लूजन बता रखा सभी रेलगाड़ी पहिया है। क्या बता रखा, सभी रेलगाड़ी पहिया। क्या बताओ पूरी रेलगाड़ी पहिए में आई क्या, बिल्कुल नहीं आई, तो ये अपना क्या हो गया, गलत। बता रखा सभी पहिया रेलगाड़ी है, बताओ क्या पूरा पहिया रेलगाड़ी में गया क्या, नहीं गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत। जो बोला डायग्राम में तो वही दिखना चाहिए, नया तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, नया तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। ओके भाई, चले आगे। चलो तुम देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, सभी देखो। चलो अब मैं एक क्वेश्चन छोड़ के आया था पीछे, पहले उस क्वेश्चन को करते हैं फिर आते हैं इस क्वेश्चन की ओर वापस से। जैसे हमने क्वेश्चन छोड़ा था ये वाला, ये क्वेश्चन छोड़ा था पीछे, अब इस क्वेश्चन को देखो कवर करते हैं। बता रखा सभी चम्मच क्या है, भगोने। देखो ये अपना काय का डायग्राम आ गया, चम्मच का। सभी की सभी चम्मच क्या है, भगोने। ये हमारे आ गया डायग्राम किसका, भगोने का। सभी चम्मच क्या बन गई, भगोने बन गई। अब देखो अपने को यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि कुछ चम्मच टोकरी है। क्या दे रखा है, कुछ चम्मच क्या है, टोकरी। अब कुछ लोगों से यहाँ पर डायग्राम में क्या बन जाता है, जैसे कुछ चम्मच टोकरी बोला ना इसने, तो देखो वो टोकरी को बना देते हैं ऐसे, और ऐसे टोकरी बनेगी तो हमारा देखो डायग्राम हो गया पूरा ही गलत, आंसर ही गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो अंदर वाले डायग्राम से यदि किसी और डायग्राम को जोड़ रहा है तो उसको अंदर खत्म मत करो। कहाँ खत्म करो, बाहर ले जाके खत्म करो, बाहर ले जाकर। इसीलिए आप लोग नोटिस करो जब भी ऑयल का डायग्राम आता है मैं एक साइड में बिल्कुल नजदीक से लेके जाता हूं, क्योंकि जब भी कभी कोई ऐसी बात आए मैं उसको यहाँ पर जोड़ सकूं। तो हमारी टोकरी आएगी यहाँ पर, अंदर खत्म नहीं होनी चाहिए। कहाँ खत्म होनी चाहिए, बाहर। कहाँ खत्म करोगे, बाहर। क्लियर। क्या बोला मैंने, हमें डायग्राम बनाते टाइम कितनी चीजें ध्यान रखनी है, दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने कि जो बोला ओनली वही दिखाओ। दूसरी बात मैंने क्या सिखाया कि अंदर वाले डायग्राम को किसी और डायग्राम से जोड़ेगा तो डायग्राम कहाँ निकल के खत्म होना चाहिए, बाहर निकल कर खत्म होना चाहिए डायग्राम। ओके चलो तो देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब जैसे मैं उसको देखो, इसका कंक्लूजन देखो पहले। अब कंक्लूजन में क्या बता रखा, मैं कंक्लूजन बता रखा कि सभी भगोने टोकरी है। बताओ क्या पूरे भगोने टोकरी में आया क्या, नहीं।
गलत करो। बोला कुछ भगोने टोकरी, हाँ कुछ भगोने तो टोकरी के अंदर आ रहा है ना, कुछ भगोने तो आ रहे हैं टोकरी में, इसको अपन सही कर देंगे, इसको तो अपन क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो इसी को जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे करना है। जैसे हमारे पास ऐसे आ गया सभी ए बी है, क्या आ गया, सभी ए क्या है, बी है। ये देखो ये तो हमारा डायग्राम ए का आ गया, ये डायग्राम किसका आया, ए का। सभी का सभी ए क्या बन गया, बी। फिर बोला सभी बी क्या है, सी है। अब हमें बोले कि कुछ सी डी है, क्या बोल दिया, कुछ सी क्या है, डी है, सॉरी कुछ सी, हाँ चलो ठीक है, कुछ सी डी बोला ना, तो देखो केवल सी को कवर करो और ये डी बनाओ। ध्यान रखना अब बी से अलग ही रहेगा वो, और ए से भी अलग ही रहेगा। मैंने क्या बोला, जो बोले वही दिखाओ। तो देखो सी के लिए बोला तो कुछ सी को लेके डी में, लेकिन बाकी डायग्राम से अलग। अब बोले कुछ बी डी है, क्या बोल दिया, कुछ बी क्या है, डी। तो देखो अब देखो जैसे यहां पर ये बी था, कुछ बी को कवर किया, कुछ बी को, और डी में डाल दिया। पर मैंने क्या बोला, डायग्राम को कहां निकाल के खत्म करो, बाहर निकाल कर खत्म करो। डायग्राम बाहर निकल के खत्म होगा। जैसे बोला कुछ ए डी है, कुछ ए को लिया लेकिन डायग्राम बाहर निकाल कर खत्म करना है, डायग्राम अपना बाहर निकल के खत्म होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आई ना। चाहे वो कितना ही अंदर डायग्राम हो, उससे जोड़ेगा, डायग्राम बाहर निकल के खत्म होगा। पर जैसे बी के लिए बोला तो ओनली बी के टच रखना, फिर ए से दूर रखना। तो यही दो बातें ध्यान रखनी है, जो बोला ओनली उसी के टच रखो, और दूसरी बात यदि अंदर वाले से जोड़े तो बाहर निकाल के खत्म कर दो। इसके अलावा कुछ सीखना ही नहीं, डायग्राम के अंदर तो कुछ भी बात नहीं सीखनी इसके अलावा आप लोगों को। जैसे देखो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। जैसे अभी अपन ने इस क्वेश्चन को छोड़ा, अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है, इसने बता रखा है सभी कार किस में गई, बिल्ली में। ये आ गया हमारा कार का डायग्राम, ये किसका डायग्राम आ गया, कार का। बताओ पूरी की पूरी कार किस में जाएगी, बिल्ली में। तो ये डायग्राम आ गया हमारा किसका, बिल्ली का। सभी कार बिल्ली है। फिर बताया सभी कार क्या है, पंखा। सभी का सभी कार, बताओ ये कार है ना, पूरा का पूरा कार का डायग्राम किस में जाएगा, पंखे में। तो देखो ये पूरा का पूरा कार का डायग्राम किस में चला गया, पंखे में। तो ये आ गया हमारा पंखा। पूरी की पूरी कार किस में आ गई, पंखे में। अब देखो अंदर वाले डायग्राम से जोड़ा तो मैंने डायग्राम कहां निकाल के खत्म किया, बाहर निकाल कर खत्म किया। बताओ किया ना, यही तो बात मैं बोल रहा हूं बार बार कि जब भी अंदर वाले डायग्राम को किसी और डायग्राम से जोड़ोगे तो डायग्राम कहां निकाल के खत्म करना पड़ेगा, आप लोगों को बाहर निकाल कर खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम कहां निकाल के खत्म करोगे, बाहर। क्लियर। चलो अब अपन कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन बताया कुछ पंखे बिल्ली है। बताओ कुछ पंखे का डायग्राम बिल्ली में 100% आ रखा है, अपन इसको क्या करेंगे, सही। फिर बताया कुछ बिल्ली कार है। बताओ कुछ बिल्ली का डायग्राम भी तो कार के पीछे है, कुछ बिल्ली का डायग्राम भी कार के पीछे है। सेकंड भी क्या कर देंगे अपन, राइट। सेकंड भी क्या कर देंगे, राइट। तो हमारे दोनों ही सही हो गए, हमारे दोनों ही क्या आ गए, सही आ गए। देखो ये अगला क्वेश्चन बता रखा, जैसे सभी पालतू जानवर है, ये आ गया हमारा पालतू का जानवर, पालतू का डायग्राम, सॉरी। सभी पालतू क्या है, जानवर। ये आ गया हमारा जानवर का डायग्राम। ये किसका आया, जानवर का। बोला सभी पालतू जंगली है। बताओ सारा का सारा पालतू जंगली में लोगे, लेकिन जंगली कहां निकल के खत्म होगा, बाहर। जंगली को कहां खत्म करना, आप लोगों को बाहर खत्म करना। ये कर दिया। अब निष्कर्ष देखो, कुछ जानवर जंगली है। बताओ जो बोला क्या वैसा डायग्राम में दिख रहा है क्या, कुछ जानवर का डायग्राम बिल्कुल जंगली के अंदर दिख रहा है, क्योंकि ये तो जानवर है और ये जंगली है, तो इतना हिस्सा आ गया, तो ये सही। दूसरा बोला कुछ पालतू जंगली है। कुछ पालतू क्या है, जंगली। बताओ ये जंगली रहा, ये पालतू रहा, तो कुछ पालतू का हिस्सा भी जंगली के अंदर गया है, कुछ पालतू का हिस्सा भी किसमें गया, जंगली में। भाई यहाँ तो सारा का सारा ही पालतू जंगली में आ गया। तो मैंने कहा था ना, जब सारा ही आ जाए वहां पे कुछ भी हो जाता है, जब सभी आता है तो वहां पे पॉजिटिव में दोनों बातें सच हो जाती है, सभी भी और कुछ की भी, सभी भी और कुछ की भी। क्लियर। अब ये क्वेश्चन अभी अपन फिलहाल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव स्टार्ट हो गए। मैं फिलहाल आपको समझा रहा हूँ पॉजिटिव वाले क्वेश्चन। अब पॉजिटिव के अंदर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराता हूं, वो देखो आप लोग कौन से क्वेश्चन। देखो भाई कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं पॉजिटिव के अंदर, और मैं पॉजिटिव में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और कराऊं उससे पहले मेरी एक बात ध्यान से फिर से सुनोगे आप लोग। मैंने आप लोगों को देखो आज दो बातें अनाउंस करी कि अपनी रीजनिंग की क्लास डेली 2 चलेगी। एक क्लास चलेगी आप लोगों की शाम को 7 बजे से। एक क्लास कब चलेगी, शाम को 7 बजे, 7 से नहीं 6 से। शाम को कितने बजे से चलेगी, 6 बजे से।
ये तो चलेगी 6 से 7 बजे तक, ये तो क्या रहेगी 6 से 7 बजे तक। और एक क्लास रहेगी आप लोगों की सुबह 9 बजे से, एक क्लास रहेगी सुबह 9 से 10 बजे तक, एक क्लास रहेगी सुबह 9 से 10 बजे तक। ओके, ये AM है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे देखो SSC GD को, इसमें अपन क्या कवर करने वाले हैं, कंप्लीट SSC GD का सिलेबस, कंप्लीट SSC GD का सिलेबस कवर करेंगे। और इसके अंदर कंप्लीट रीजनिंग कवर करेंगे, इसमें अपन क्या कवर करेंगे, कंप्लीट रीजनिंग, और वो भी पूरी डिटेल से टॉपिक वाइज, वो भी पूरी डिटेल से टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास चाहे फिर कोई सा भी एग्जाम हो, वैसे चाहे SSC का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे कुछ भी हो, पटवार वगैरह कुछ भी हो, तो आप लोग देखो इसको भी ज्वाइन करना। ये अपना कंप्लीट रीजनिंग रहेगा, ये कोर्स रहेगा अपना कंप्लीट रीजनिंग का, ठीक है। इन दोनों को कवर करेंगे। ये आप लोगों की देखो एग्जाम से पहले पहले मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा इसमें GD का। इसमें वो भी जो अपन सिलेबस करेंगे उसमें अपन क्वेश्चन कौन से करेंगे, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे अपन, ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्लास चलेगी, वो प्रैक्टिस क्लास, ठीक है भाई, वो क्लास जो रहेगी आपकी प्रैक्टिस क्लास रहेगी। चलो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा था एक आध। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ गया, देखो स्टेटमेंट आया हमारे पास ऑल ARB, स्टेटमेंट क्या आ गया, ऑल ARB। और एक आ गया हमारे पास ऑल BRC, ऑल BRC। ये हमारे क्या चल रहे हैं, स्टेटमेंट चल रहे हैं। अब मैंने कंक्लूजन लिखा हमारे पास यहाँ पर, देखो कंक्लूजन में क्या आ रहा है, पहला कंक्लूजन लिखा अपन ने यहाँ पर ऑल ARC, ऑल ARC, और दूसरा लिखा यहाँ पर सम ARC, सम ARC। ये कंक्लूजन आ गया हमारे पास। चलो अब सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। पहला डायग्राम क्या बता रखा है इसने कि सभी A क्या है, B है। ये आ गया हमारा A, ये क्या आ गया A। बताओ पूरा का पूरा A किस में जाएगा, B के अंदर। ये कंप्लीट A किस में चला गया, B के अंदर। फिर बताया सभी B क्या है, C है। बताओ पूरा का पूरा B किस में जाएगा, C के अंदर। ये कंप्लीट B किस में गया, C के अंदर। ये चला गया पूरा का पूरा B C में। अब हमारा कंक्लूजन देखो क्या बता रखा, पहला कंक्लूजन बता रखा सभी A C है। हमें चेक करना है क्या A का डायग्राम पूरा का पूरा C में आ रहा है क्या। हाँ बिल्कुल आ रहा है, देखो ये A है। बताओ A का डायग्राम तो पूरा का पूरा C के अंदर आ ही रहा है ना, आ रहा है। तो अपन इसको क्या करेंगे, राइट। दूसरी बात बताया इसने सम ARC, हमें चेक करना है क्या A का कुछ हिस्सा C में आ रहा है क्या। अब देखो बताओ पूरा का पूरा A C में आ रहा है ना, पूरा A C में आ रहा है, तो पूरा A C में आ रहा है, तो वहां पे देखो कुछ को भी अपन क्या करेंगे, सही करेंगे। ये बात ही सिखा रहा था मैं आप लोगों को कि ऑल के साथ में अपन सम भी कवर करते हैं। ऑल के साथ में क्या कवर हो जाता है, हमारा सम भी कवर हो जाता है। जैसे आप लोगों के पास ऐसा लिखा हुआ आ गया कि ऑल ARC, क्या आ गया, ऑल ARC। अब हमारे पास ये कंक्लूजन मिला कि सम ARC, तो बिल्कुल सही होगा। ये आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझना या तो पूरा ही है, पूरा ये तो कुछ भी सही है, पूरा है तो कुछ भी सही होगा हमारा। ओके अच्छे से समझ में आ रहा है सभी के। चलो तो एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा ये। अब देखो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारे पास ARB लिख दिया। देखो मैंने यहाँ पर ऑल भी नहीं लिखा, मैंने सम भी नहीं लिखा, ना ऑल लिखा ना सम लिखा, और फिर लिखा मैंने सम ARC। क्या लिखा, सम ARC लिखा। अब हमारा कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, पहला कंक्लूजन तो ऐसे आ गया ये तो हमारे स्टेटमेंट थे, और ये अपने सम BRC लिखो, सम BRC लिख दिया। और दूसरा जो कंक्लूजन आ रखा है हमारे पास वो ऐसे आ रखा है सम ARD। क्या आ रखा है, सम ARD। ये हमारे पास कंक्लूजन आ गए, ये अपने कंक्लूजन। देखो स्टेटमेंट ऊपर लिख दिया, नीचे क्या लिखा अपन ने, कंक्लूजन लिखा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करता हूं कि हमारे ऊपर जो स्टेटमेंट आ रखा है उस स्टेटमेंट के अंदर देखो ना क्वेश्चन में ऑल लिखा ना क्वेश्चन में सम लिखा। तो ये ध्यान रखोगे जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में ऑल या सम ना मिले, कभी भी क्वेश्चन में ऑल या सम ना मिले, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ऑल ही हो जाता है। उसका मतलब क्या हो जाता है, ऑल। तो जब भी आप डायग्राम बनाओगे इस बात का, तो आप लोग बनाना ऑल ARB की तरह कि सभी A क्या हो गया, B हो गया।
अब यहां पर दे रखा सम ए आर सी, तो कुछ ए का डायग्राम सी, लेकिन सी का डायग्राम कहां निकलेगा, बाहर। सी का डायग्राम कहां निकलेगा, बाहर। तो जब भी क्वेश्चन में सम या ऑल ना मिले तो उसका मतलब क्या होता है, ऑल होता है। अब हमारा देखो अगला क्वेश्चन, अगला कंक्लूजन क्या दे रखा है। पहला कंक्लूजन दे रखा है सम बी आर सी। क्या दे रखा है, सम बी आर सी, कुछ बी सी है। बताओ, है ना। देखो ये रहा तो बी का डायग्राम, ये आ रखा सी का डायग्राम, कुछ बी क्या है, सी है, तो सही है। दूसरी बात दे रखा है कुछ ए क्या होगा, डी होगा। बताओ डी तो यहां पर है ही नहीं ना। मैंने तो आप लोगों को पॉजिटिव कंक्लूजन के लिए एक ही बात बोल रखी है कि जो भी बात यहां पर बोला वैसा का वैसा डायग्राम में दिखना चाहिए। इसने बोला कुछ ए किस में गया, डी के अंदर। बताओ कुछ ए का हिस्सा डी में गया क्या, नहीं गया। तो अपना ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब जो बोला वैसा डायग्राम में दिखना जरूरी है, यदि सही करोगे तो उसको सही करने के लिए वैसा का वैसा कंक्लूजन अपने को डायग्राम में दिखना जरूरी है। क्लियर है। अब देखो मुझे उम्मीद है आप लोगों की बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई होगी, और थोड़ी थोड़ी क्या, मुझे तो देखो उम्मीद तो आप लोगों से ऐसे है कि कंप्लीट ही समझ में आ रहा होगा। और डेली क्लास लोगे आप लोग डेली, अब देखो सारी अपने टॉपिक कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे, पूरा डीपली, इतना डीपली जितना आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है। और वो देखो कहीं ना कहीं कुछ डीपली बातें यूट्यूब पे मिलेगी तो वो पूरा टॉपिक नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ छोड़ देगा वो। इसलिए यहाँ पर अपन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और पूरा डीप पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो आज अपन ने जो कवर किया, ये क्या कवर किया अपन ने, पॉजिटिव कंक्लूजन कवर किया। पॉजिटिव कंक्लूजन, इसमें मैंने क्या सिखाया कि जो भी बोला वैसा का वैसा डायग्राम में दिखना चाहिए। वैसा का वैसा किस में दिख जाना चाहिए, डायग्राम में। वैसा का वैसा डायग्राम में दिख गया तो सही है, वैसा का वैसा डायग्राम में नहीं दिख रहा तो उसको क्या कर दो, गलत कर देना, नहीं तो उसको क्या कर देंगे, गलत। क्लियर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन देखो कल पढ़ेंगे इसके अंदर पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन, कल अपन कवर करेंगे पॉसिबिलिटी। ओके, थैंक यू भाई। देखो फिर से वही बात, मैंने केवल आज तो आप लोगों की नॉर्मल क्लास लेने के लिए आया था और अनाउंस करने के लिए आया था मैं कि डेली क्लास रहेगी हमारी, और डेली अपन 2 क्लास चालू करेंगे, एक शाम को और एक मॉर्निंग में। कल सुबह मॉर्निंग में भी क्लास रहेगी 9 बजे। ओके, तो सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं 9 बजे।